आओ मित्रों अज थोड़ा हस खेड लईए ते देख लईए फिर की नज़ारे आने वाले है। साडे मोदी साहब गए सी इजराइल, ठीक है, तो उत्थे जाके इन्होंने मीटिंग की तो उत्थे जाके इन्होंने इंडिया नूं तां मदरलैंड बनाया ही होया सी ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर ये कहते भी फादरलैंड बनाया है उन्होंने। ये गल बड़ी शशोपंज वाली सी भी अगे असीं लोकां दे तानिਆਂ ਤੋਂ नहीं सौखे आउंदे क्योंकि मदरलैंड बनाई बैठे तुसीं ते हुण तुसीं फादर भी बनाए, मतलब फादरलैंड बनाए, फादरलैंड कहता ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਪਿੱਟੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਯਾਰੀ ਨਾ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੋਅ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। इजराइल ਹਾਂਜੀ is their fatherland and India their motherland. बेटा कौन है, बहू कौन है, बेटी कौन है, मामा मामी चाचा ताई भूआ फुੱਫੜ कौन है, बाकी भी कर दो सारे दे नामकरण। दोस्तों आखिरकार शैतान की मुलाकात शैतान से हो ही गई है। मोदी ने सरकारी तौर पर सोहनियों को अपना बाप मान लिया है और साथ में याहू को अपना शोहर भी तस्लीम कर लिया है। यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद सुन लें। Israel is their fatherland and India their motherland. अरे कहना क्या चाहते हो? आई एम स्पीचलेस, नो कमेंट्स। अब समझ में आया तुम्हारा पापा इजराइल दौरा क्यों करते थे। क्यों? क्योंकि इजराइल इज देयर फादरलैंड। पागल हो क्या, वो तो वहाँ प्राइज देने गए थे। यही नहीं, इंडिया के अनभक्तों को अलग से टेंशन लगी हुई है। इनका मोदी हर दूसरे दिन अपना बाप बदल लेता है, इसलिए अब अनभक्त भी परेशान है कि हमारा असल बाप है कौन, हम जाए तो जाए कहाँ। भाई ये इजराइल फादरलैंड एंड इंडिया मदरलैंड है क्या? इस हिसाब से नेतन्याहू मोदी का हस्बैंड। दोस्तों वो बयान जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी वो आखिरकार आ ही गया है, जिसके मुताबिक मोदी ने सरकारी तौर पर सोहनियों को अपना बाप मान ही लिया है और साथ में नेतन्याहू को अपना हस्बैंड भी मान लिया है। अब तो मूत्रवासियों को भी गाय का गोश्त खाना ही पड़ेगा। फाइनली भारत माता को पिता मिल गए। Israel is their fatherland and India इंडियन ही है, पता था। जोक्स अपार्ट मतलब हम भारतीयों को बाप मिल गया है, खुशखबरी। खैर ये जो लपेटा है मोदी जी ने उसका एक वो है क्योंकि वहां पे लोग क्रिश्चियन हैं तो वो फादर को मानते हैं और यहाँ पे हम भारत माता बोलते हैं, तो ठीक है। इसलिए मोदी जी ने बोल दिया कि फादरलैंड मदरलैंड। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝਦੇ। कुछ लॉजिक नहीं है बट लॉजिक मिल जाता है मोदी जी को, तो समझ सकते हो। दोस्तों आखिरकार भारत माता को बाप मिल ही गया है और बाप के लिए उन्होंने नेतन्याहू का इंतखाब किया है। नेतन्याहू मोदी के नए पापा बन गए, मतलब अनभक्तों को अब दादा मिल गया है। इसी तरह चलता रहा तो कल तक ये लोग अमेरिका को अपना ससुर बना देंगे। भाई मोदी जी कह रहे हैं कि इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। Israel is their fatherland and India their motherland. दूसरे वीडियो में फादर मदर को मंगलसूत्र पहना, तो फादर मदर की शादी होती है। भाई तीसरे वीडियो में शादी के बाद क्या होता है, अगर अर्थ होता है भाई। तो इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे को फॉलो करके कमेंट। यही नहीं दोस्तों, इजरायली पार्लियामेंट में मोदी की आखिर वाली बेइज्जती भी हो गई है। जैसे ही मोदी का खिताब शुरू हुआ तो इजरायली पार्लियामेंट के अरकान ने वॉकआउट शुरू कर दिया और साथ में शेम शेम के नारे भी लगाते रहे। मोदी बेचारा तो उनका मुंह देखता रह गया। לכבוד ראש ממשלת הודו מר נרנדרה מודי. ये कब हुआ? दोस्तों स्क्रीन फाइल में आया है कि मोदी जी ने मुजरा किया था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। मोदी जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, हम तो इसे एक शरीफ घर का चाय वाला समझ रहे थे, लेकिन मोदी जी तो नाचने वाले निकल आए हैं। अब समझ में आया कि तुम्हारे पापा इतना दौरा में क्यों जाते थे। क्यों? तो समझ जाता है लोग मेरे पापा से। यही नहीं, अभी और सुनिए।
पता है मोदी जी इजराइल दोबारा क्यों गए? क्योंकि जो पिछली बार डांस करके आए थे ना, उसके मेडल अब मिला। डांस केड़ा डांस सीगा भाई? नरेंद्र मोदी इस्राइल क्या चले गए? राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों ने तो मोदी की बैंड बजा कर रख दी है। ये मैडम तो मोदी को टॉमी बनाने पर तुली हुई है। कुत्तों से तुलना कर देती हैं आप मौजूदा जो सरकार है उनके साथ। कुत्तों से कभी तुलना नहीं करेंगे, क्योंकि कुत्तों का बेइज्जती हो जाएगी। मोदी जी इस्राइल में कोई डील करने की खातिर बिल्कुल भी नहीं गए थे, बल्कि अपनी बेइज्जती कराने गए थे। मोदी नेतन्याहू को देखते ही उसके गले पड़ गया है। अब इनको कौन समझाए कि जबरदस्ती गले मिलने से ग्लोबल रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती। ਯਾਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਹੱਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਮ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟਰੰਪ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਹੱਸ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। वाह मोदी जी वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा भाई इजराइल। कहला हो? कहला हो? हम अंधभक्तों का नया बाप बन गया है इजराइल, फादरलैंड। कौन बोल दिया है? कौन बोल दिया है? मोदी जी बोले हैं, ये देखो। Israel is their fatherland and India their motherland. वैसे मोदी ने भी क्या जिंदगी पाई है। एक तरफ हम लोगों ने इस पर मीम बना बनाकर इसका जीना आराम किया हुआ है, दूसरी तरफ ध्रुव राठी मोदी के पीछे लगा हुआ है। इस बार तो ध्रुव राठी ने मोदी को सीधे सीधा गधा ही बोल दिया है। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। नहीं, एक्चुअली गलत है। वो देश का बोझ उठाता है और ये खुद देश पर बोझ है। दोस्तों मोदी ने अनभक्तों को अच्छे से बेवकूफ बनाया हुआ है। ये नमूने खाली ट्रेन को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। वाकई यार नौटंकी करने में इस बंदे का कोई मुकाबला नहीं है। उस्ताद चाचा ने और ताऊ ने उद्घाटन तो कर दिया, पर ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। कर रहे रेल तो खाली पड़ी, रेल में का कोई बैठा रखा है इन्होंने। ये तो देखियो खाली जा रही है। चाचा और ताऊ टाटा किसे पेल रहे हैं भाई। इसी तरह मोदी ने ऑपरेशन संदूर में खामखा हमसे पंगा ले लिया और अपने 6 जहाज गिरवा दिए, वरना इस मौलवी ने तो पहले ही मोदी को खबरदार कर दिया था। लेकिन शायद मोदी का ही दिमाग खराब है। मोदी नस तेरी हो गई हुण बस, अम्मा तेरी वैगन लगदी, अब्बा तेरा ट्रक, तो लेने के देने पड़ गए। ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। यही नहीं दोस्तों, ये इंडिया के नहीं तो सोची जाइए भी धार्मिक बंदियां दा पॉलिटिक्स नाल की लेना देना। पॉलिटिशियन तो हमारे पॉलिटिशियन से भी ज्यादा नौटंकीबाज है। अब यहाँ पर ये टकला बोल रहा है मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, वो भी मुल्क के लिए। अबे तो किसने कहा था अपने परिवार को छोड़ने के लिए? ना छोड़ते अपने परिवार को। आप पर किसी ने कौन सा जुल्म किया था? मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय कितना भोला बच्चा है ये। इंडिया के अनभक्त हर वक्त चाइना से मुकाबले की बात करते रहते हैं, लेकिन चाइना की तरक्की देखते ही इनके फटके हाथ में आ जाती है। चाइना ने जितनी तरक्की कर ली है, चाइना का मुकाबला करने के लिए अनभक्तों को 50 जन्म और लेने पड़ेंगे। चाइना कहाँ ले गया लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बस यहाँ बैठ जाना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन निकालना है और बस अपनी ट्रे में से रख देना और आपको फोन चार्ज होना स्टार्ट। तुमको चार्जिंग की पड़ी है। यहाँ अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है। हाँ? और एक कंचोदा राम बोलता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो लंबी लंबी फेंकने का मुकाबला हो रहा है। ये तो मुझे भी चाहिए। इस दगड़ दल्ले ने गजब का गांजा फूंका हुआ है। जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भांप लेते हैं कि कोई रुको जरा सबर करो कोई आया है। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहां मैं उतरा था। वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज
फिर इस सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पे गया। उस भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਸਾ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਕਮਾਲ ਲਾਜਵਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਦਰਲੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਚਲਦੇ ਨੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ